ताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वसायाड़म, नमो लोये सब साउड़म। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जीवन को अच्छे से जीने के लिए बहुत सारे लोगों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूर्ति हम कर सकते हैं, जिनके जाने पर समय उनकी भरपाई कर देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई कोई नहीं कर पाता, और उन्हीं लोगों की श्रेणी में आते हैं गुरु। जो गुरु होते हैं, गुरु, उनका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है लाइफ में। जो गुरु होते हैं उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है लाइफ में। गुरु गुरु होते हैं। आप जीवन में कितना ही पैसा कमा लें, आप अपने जीवन में कितनी तरक्की कर लें, परिवार बढ़ा लें, आपके बच्चे हो जाएं, सब कुछ हो जाए, फैमिली हो जाए, सब कुछ हो जाने पर भी गुरु कमाए नहीं जाते, गुरु बनाए जाते हैं। बड़ी गहरी बात है, और अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको भी भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। अच्छा व्यक्तित्व तो बनेगा ही बनेगा, भगवान बनने में भी देर नहीं लगेगी। चाहे राम हो या महावीर स्वामी, चाहे भगवान ऋषभ देव हो या नेमिनाथ भगवान, सबको गुरुओं की ज़रूरत पड़ी है। बिना गुरु के ना कोई तरा है, ना कोई तर पाएगा। इसलिए गुरु बहुत ज़रूरी। गुरु आपकी लाइफ का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो दिखता नहीं लेकिन है। आप सब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, एक चीज़ जो भोजन में दिखती नहीं है, लेकिन जिसके बिना भोजन गले से नीचे उतरता नहीं है, वो है नमक। भोजन में आप नमक डाल तो दिखता नहीं है। तेल डालो, घी डालो, मिर्ची डालो, मसाले डालो, दिखते हैं। ग्रेवी डालो, बघार डालो, दिखता है। नमक डालो तो दिखता नहीं है। लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन नमक के बिना कुछ होता भी नहीं है। नमक के बिना आप भोजन खा ही नहीं पाओगे, गले के नीचे उतरेगा ही नहीं। ऐसे गुरु भले ही आपके जीवन में तात्कालिक रूप से दिखे ना, लेकिन उनके बिना जीवन का स्वाद नहीं आता। स्वाद आ ही नहीं सकता किसके बिना? गुरु के बिना। इसलिए जीवन में कुछ कमाओ ना कमाओ, सच्चे गुरु की एक सच्ची शिष्यता जरूर कमा लेना। आप क्या जीवन जीते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु के आने से आपका जीवन अनुशासित हो जाता है। आपका जीवन भटकने से बच सकता है। आपका जो जीवन है वो एकदम सिंक्रमाइज तरीके से, अनुशासित तरीके से चलता है। कब? जब गुरु आपके पास होते हैं। और जिनके पास गुरु नहीं होते उनका जीवन भी आप देख लो। जो मन में आए वो कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। गुरु बनाने का मतलब होता है कि आपने अपने आप को, अपनी एक एक सांस को, अपने एक एक खून के कतरे को, अपनी संपत्ति को, तन मन वचन धन चेतन सब कुछ समर्पित कर दिया है। जो कुछ तुम्हारा है सब गुरु का है। यद्यपि उनको ना आपका तन चाहिए, ना मन चाहिए, ना धन चाहिए, ना वो कभी आपकी चेतना ले सकते हैं, लेकिन यही समर्पण का भाव है। एक शब्द होता है अर्पण और एक शब्द होता है समर्पण। अर्पण का मतलब होता है देना, कुछ देना।
समर्पण का अर्थ होता है सब कुछ दे देना। तो गुरु जो बनाते हैं तो वहाँ समर्पित के भाव से, समर्पण के भाव से बनाते हैं। और मेरा मानना है कि गुरु आपसे कुछ नहीं लेते, बदले में झोली भर भर के देते हैं। इसलिए गुरु बना के रखिए। अगर कोई सच्चा मित्र है तो वो गुरु हैं। अगर आपके जीवन में कोई सच्चा मित्र है तो वो गुरु हैं। ये बाहर के मित्र तो घूमेंगे फिरेंगे और परिस्थिति विपरीत आने पर भूल जाएंगे। एक गुरु ऐसे होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने इस बात को बड़े प्रैक्टिकली लाइफ में इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब शिष्य छोटा था और गुरु उसको डांटते थे ना, तो उसको लगता था कि अरे डांटते ही रहते हैं, ये मुझे चाहते ही नहीं है। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत आई, जब कंडीशंस थोड़ा बाय डिफ़ॉल्ट विपरीत आई, तब मैंने देखा कि गुरु ने ही उस शिष्य का साथ दिया। दुनिया तो हाथ छोड़ चुकी थी, गुरु ने तब भी साथ दिया। गुरु का एक अर्थ होता है संस्कृत में भारी, वजनदार। जो गुणों से भारी हो वो गुरु होते हैं। और मैं कहता हूँ कि रहते रहते कीमत कर लो गुरु की। गुरु के रहते रहते कीमत कर लो आप उनकी, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ खालीपन रहता है, कुछ नहीं रहता। बड़े बड़े आचार्यों ने समाधि प्राप्त करी। मैं कहता हूँ कि उनके शिष्य भले ही उनसे बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु के स्थान को कोई नहीं भर सकता। दांत टूट जाए आप तो दूसरा लगवा लो, दूसरा दांत लगा लेने से क्या हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल रहता है ना। जो दांत ऊपर से आता है ना मसूड़ों से, उसका वजन महसूस नहीं होता, लेकिन जो दांत अलग से लगाते हैं ना उसका वजन महसूस होता है। जो गुरु का हिस्सा है आपकी लाइफ में, गुरु का पार्ट है, वो कोई नहीं भर सकता। इसलिए अपने जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है। वो आपको हर पल संभालते हैं। गुरु जो होते हैं वो आपको संभालते हैं। कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक रहे हो। मेरे ख्याल से एक चीज़ तो हर किसी के साथ बचपन में हुई होगी, जब माँ ने चप्पल पहनाई थी तो सीधी पहनी थी। जब आपने स्वयं अपने हाथ से चप्पल पहनी थी, लगभग हर किसी ने उल्टी जरूर पहनी है। हर किसी ने चप्पल उल्टी पहनी है। वो फिर धीरे से पिताजी आते हैं, चप्पल उसको उल्टी की सीधी कर देते हैं। याद कीजिए, देखा होगा। गुरु यही करते हैं। आप जो कुछ करते हो बस उसको डायरेक्शन सही करते जाते हैं, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई गलतियाँ ना हो जाए, तुम गिर ना जाओ। गुरु परिष्कृत करते हैं। मैंने तो एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि अगर आपके जीवन में गुरु हैं तो आपकी उन्नति कोई रोक नहीं पाएगा। कर्म भी अगर तुम्हारे आड़े आएगा तो मुंह की खाएगा। कर्म भी अगर सामने आ जाए, लेकिन गुरु हों, जीत निश्चित है। आप देखो, अर्जुन के सामने गुरु द्रोणाचार्य थे। अर्जुन के सामने गुरु युद्ध में थे, फिर भी जीत शिष्य की हुई, क्योंकि गुरु शिष्य के साथ गुरु भी थे। गुरु द्रोण ने जब तीर छोड़े ना, तो ऐसे छोड़े कि लग नहीं जाए। शिष्य तो मेरे ही है। बहुत अच्छी बात है कि मुझे छांव में रखा और खुद चलते रहे धूप में। मुझे छांव में रखा और खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता गुरु के रूप में। स्वयं गुरु तपते हैं, विकल्पों को, संक्लिष्टताओं को, संकल्प विकल्पों को शिष्य के लिए सहन करते हैं, लेकिन शिष्य का भविष्य उज्जवल करते हैं। मैंने तो अपने गुरु जी से ही सीखा है कि गुरु की परिभाषा क्या है। मैंने गुरु जी से सीखा है कि गुरु की परिभाषा क्या है।
अपना वक्त शिष्यों को दे देते हैं। वो समय जो उनकी साधना का था वो शिष्यों को दे देते हैं। ऐसे ही गुरु तो आगे जाके भगवान तीर्थंकर बनते हैं। इसलिए गुरु की कीमत करो। अभी मैं आपके सामने हूँ तो रहते रहते आप मेरी कीमत कर लो। मुझसे मतलब अपने गुरु की, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है कब आयु कर्म आएगा और किसको लेकर के जाएगा। जब आयु कर्म आएगा और किसी को न किसी को लेके जाएगा, तब देखना सिर्फ पछतावा रहेगा कि यार गुरु जी हमारे नगर में थे और हम उनको देख नहीं पाए। और वही शिष्य गुरु के लिए प्रिय होता है जो शिष्य भविष्य का गुरु को नजर आता है। गुरु सबसे ज़्यादा उसी शिष्य को चाहते हैं। आप लोगों को लगता है ना कि हम भी अपने गुरु जी की फेवरेट बन जाए। अगर गुरु को लगता है कि भविष्य का ये गुरु है आध्यात्म की दृष्टि से, तो गुरु शिष्य को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गद्दी का हकदार है, आगे ये संतति चलाएगा। और एक सामान्य श्रावक की अगर बात करूं तो गुरु को वो शिष्य पसंद है जो अपने गुरु के लिए समर्पित रहते हैं। बस ये सारी दुनिया एक तरफ और गुरु के लिए समर्पण एक तरफ। 3 लोक में भूचाल भी आ जाए फिर भी शिष्य की श्रद्धा हिले ना, शिष्य की श्रद्धा ना हिल पाए। बस गुरु को यही चाहिए, जब उनको ज़रूरत हो तब तो उनके पास हो। भीड़ में तो हर कोई पूछता है, जब उनके पास कोई ना हो तब तुम उनको पूछो, तब तो उनकी सेवा करो। बस बूढ़े माता पिता को क्या चाहिए बताओ? न तुम्हारा पैसा चाहिए, न घर चाहिए, सब देख चुके हैं वो। बूढ़े माता पिता को तुम्हारा वक्त चाहिए। अगर तुम अपने बूढ़े माता पिता को दिन का आधा घंटे 20 मिनट देते हो ना, उनके लिए उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं, उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं। इसलिए गुरु को वक्त भी दें, गुरु से वक्त भी लें, और एक दिन ऐसा आएगा कि वक्त लेने देने का सिलसिला आपको वक्त देके जाएगा। दौर आएगा, वक्त चलेगा। नीति में कहते हैं कि गुरु से अच्छे मित्र और गुरु से अच्छे सहयोगी कोई नहीं होते। गुरु से अच्छा मित्र, गुरु से अच्छा सहयोगी कोई नहीं होता। एक ही चीज़ गुरु से 10 बार पूछोगे तो गुरु बता देंगे, किसी और से पूछोगे तो ठुकरा देगा, बोले यही बताते रहेंगे, यही करते रहेंगे क्या। इसलिए गुरु जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं तो मानता हूँ कि इस गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेक। ब्रेक, इंजन नहीं हो तो ढकेल ढकेल के चला सकते हो, आप गाड़ी को टोचन करके चला सकते हो, लेकिन अगर ब्रेक ना हो तो गाड़ी चला ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सीडेंट पक्का है। गाड़ी में ब्रेक इसलिए होता है ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते गाड़ी की, डर रहता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे ही अगर जीवन में गुरु ना हो तो डर रहता है कहीं कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। मैं कहता हूँ अगर हो भी जाए तो गुरु वो विभूति हैं जो उस इंसिडेंट, उस एक्सीडेंट को बहुत इजीली बचा लेते हैं, उससे आपको बहुत जल्दी बाहर ले जा लेते हैं। गुरु इसलिए बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ कि दुनिया के सारे सहारे एक तरफ और गुरु का सहारा एक तरफ। न गुरु कुछ देते हैं, न गुरु कुछ लेते हैं, लेकिन गुरु का होना, उनका प्रेजेंट होना, उनका अस्तित्व आपके जीवन के लिए सब कुछ दे जाता है। एकलव्य ने विद्या मिट्टी के द्रोणाचार्य से ली थी, साक्षात तो नहीं मिली, फिर भी वो विद्याएं सीख गया क्योंकि उसके पास गुरु थे। प्रत्यक्ष नहीं थे, परोक्ष में थे। तो आप लोग अपना अपना टटोलिए, जो मुझे सुन रहे हैं अभी मैं आप सबसे कह रहा हूँ, अपना अपना टटोलिए, आपके पास गुरु है कि नहीं। नहीं है तुरंत बनाइए। आप लोग शायद, मेरे ख्याल से हर किसी की कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, LIC पॉलिसी।
वो LIC पॉलिसी का काम क्या क्या रहता है, जब तक जीते हो तब तक आपकी हेल्प करती, जब आप मर जाते हो तब भी हेल्प करती, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी अगर कोई वर्ल्ड्स बेस्ट LIC पॉलिसी है तो उसका नाम है गुरु जी। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, जब वो अपने गुरु के पास आते तो महाराज जी कहते हैं। नहीं, गुरु के पास आयो ना तो गुरु जी बोला करो। गुरु जी बोलने से एक दूरी खत्म हो जाती है कि हाँ ये अब और पास आ गए। गुरु जी, महाराज जी उसके लिए जो भक्त है, गुरु जी उसके लिए जो शिष्य है। ऐसा गुरु जी के संबोधन से उनके और आपके बीच की दूरी कम हो जाती है। ये गुरु जो हैं ये आपकी लाइफ का सबसे कीमती उपहार है। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास गुरु हैं तो अपनी किस्मत को बहुत सराहना कि तूने घर दिया, मकान दिया, माता पिता दिए, पत्नी दी, बच्चे दिए, व्यापार दिया, दोस्त दिए, सब एक तरफ, लेकिन ये किस्मत तूने मुझे गुरु दिए हैं, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि मुझे गुरु मिल गया, आपको चाहिए ही नहीं। एक मिनट के लिए सोचो कि लाइफ की सबसे वर्स्ट कंडीशन आ गई है। सबसे वर्स्ट कंडीशन, न खाने के लिए दाना है, न ओढ़ने के लिए कपड़े हैं, न घर में पैसा है, घर भी नहीं है। ये सब होने पर रिश्तेदार तुम्हारे तुमसे दूर भाग जाएंगे, अपने भी मुख मोड़ लेंगे। पत्नी धर्मात्मा नहीं हुई तो वो भी मायके भाग जाएगी। लेकिन इस परिस्थिति में भी तुम जब गुरु के पास आओगे तो गुरु तुमको हृदय खोल के स्थान देंगे, बेटा कोई बात नहीं, मैं हूँ। आपको गुरु से यही शब्द सुनने मिलेंगे, मैं हूँ। क्योंकि गुरु को तुम्हारा पैसा नहीं, गुरु को तुम चाहिए। आज की नीति भी यही कह रही है कि गुरु स्वयं तपते हैं और सबको छाया देते हैं। गुरु स्वयं का नाम देकर शिष्य को अपनी पहचान देते हैं। इसलिए गुरु शब्द बहुत छोटा है, लेकिन उससे बड़ा कोई लाइफ का रोल प्लेयर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे छाँव में रखा और खुद जलते रहे धूप में। मुझे छाँव में रखा और खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता मेरे गुरु के रूप में। हमने गुरु के रूप में एक फरिश्ता देखा है। और एक बात मैंने जो अनुभूत करी है कि सच्चा गुरु अपने शिष्य से कुछ नहीं चाहता, सच्चा गुरु शिष्य को चाहता है। सच्चा गुरु कभी अपने शिष्य से ये नहीं रखता अपेक्षाएं कि तू मेरा नाम ले, कि तू मेरा प्रचार कर दे, कि तू मेरा दुनिया में एक अलग आइडेंटिटी बना दे। नहीं, सच्चा गुरु ये चाहता है कि बस तू मेरा शिष्य है, बात खत्म। आप अपने जीवन में इस गुरु शिष्य के संबंध की महत्वता को समझें, तभी आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आज का दिन या आज की बात आपके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा बना सकती है अगर आपने गुरु शिष्य के संबंध को समझ लिया। कहते हैं कि मंदिर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए। तो जीवन भी कहता है कि तुम इस जीवन से जाना तो खाली हाथ मत जाना, दिल में गुरु की श्रद्धा लेके जाना। अगर तुम गुरु की श्रद्धा लेके चले गए, तुमको परमात्मा का द्वार एक दिन ज़रूर मिलेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की